इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.2 को हल करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को हल करने में थोड़ा सा हम चैप्टर 7 का भी यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार मैं चैप्टर 7 की कुछ बेसिक चीज़ें जो इसमें यूज़ होंगी वो आपको बता देती हूँ, फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, चैप्टर 7 में बताया है हमें त्रिभुजों के बारे में। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। मान लीजिए कोई दो त्रिभुज हैं, उनके सर्वांग समता के बारे में बात की हुई है। सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान, सारे अंग समान हो, यानी कि वो बिल्कुल बराबर हो। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल बराबर हो, यानी मैं इसको काट करके इसके ऊपर रख दूं तो यूं का यूं ये उस पर आ जाए, सेम हो बिल्कुल। जैसे 1 रुपये का सिक्का दूसरे 1 रुपये के सिक्के से बिल्कुल सेम होता है, वैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे उसके कुछ नियम है बेटा। उसमें एक पहला नियम है साइड 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 नियम, SSS नियम बोलते हैं इसको, साइड 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 नियम। ये क्या होता है, इसमें ये कहते हैं इस नियम में, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी कि एक भुजा इसके बराबर, जरूरी नहीं है यही हो, कोई दूसरी भी हो सकती है। ये भुजा मान लीजिए, ये दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर और तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी और इसकी। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज, मान लीजिए इसका नाम ABC है, इस त्रिभुज का नाम PQR है। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। सर्वांग सम का निशान ये होता है बेटा, ऐसे और दो लाइन ऐसे, बराबर की दो लाइन ऊपर, ये S टेढ़ा S के टाइप में ये निशान होता है। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम है बेटा साइड एंगल साइड नियम, SAS नियम। साइड एंगल साइड नियम नाम से ही पता चल रहा है। साइड एंगल साइड में क्या होगा, दो त्रिभुज होंगे, उनकी कोई दो भुजाएं, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और उनके बीच का कोण, कोण कोई अलग नहीं लेना, उनके बीच में इस दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है, इधर ये है। कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो त्रिभुज भी सर्वांग सम है। ऐसे ही सर्वांग सम का निशान लगा देंगे, समझ रहे हैं। तीसरा नियम क्या है, एंगल साइड एंगल नियम। इसमें क्या कहते हैं बेटा, इसमें ये कहते हैं कि कोई दो कोण, किसी त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हों, मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, दो कोण बराबर हैं, और उनके जो बीच की भुजा है, एक बीच की भुजा है जो वो भी बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो त्रिभुज भी सर्वांग सम है बेटा। अब चौथा नियम क्या है, RHS नियम। RHS नियम में ये कहते हैं कि ये जो नियम है ये सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। ये मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हैं, अगर राइट एंगल, R का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण तो दोनों समकोण त्रिभुजों में होगा ही होगा। हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हों और कोई एक भुजा बराबर हो, तो फिर वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। चाहे तो ये वाली भुजा बराबर हो चाहे दूसरे वाली, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई एक कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो, यानी कि राइट एंगल तो होता ही है बेटा 90 डिग्री के, कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो हम कह देंगे कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि वो बराबर हैं बिल्कुल। अब हम सर्वांग सम कह देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए हमने कोई नियम बना करके वो सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये सारे अंग समान है, यानी कि अब इसका अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो पक्का ये कोण भी 50 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये तो सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं। जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। दिए क्या थे हमें, साइड बराबर,
लेकिन सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद हम कह देंगे कि इसके तो कोण भी बराबर होंगे, सब कुछ बराबर हो गया, इसका कोण भी, भुजा भी, सब। तो इन नियमों का प्रयोग हम 10.2 में करने वाले हैं बेटा। और 10.2 एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है। 10.2 में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चनों से पहले हम 2 प्रमेय करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ये प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले प्रमेय देखते हैं। प्रमेय नंबर 10.1 है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये एक स्टेटमेंट है। आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती। तो क्या मतलब है, देखिए हमने चित्र बनाया हुआ है, ये जीवाएं हैं। जीवा यही होती है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ये जीवा है और यहाँ पर ये जीवा है। ए बी और सी डी बराबर जीवाएं हैं, ये दिया हुआ है। केंद्र पर इनको केंद्र से मिलाया रेखाखंड से खींच करके, तो ये जो कोण बनाएंगी केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला होगा। सी डी का केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला होगा। ये जो कोण बनाएंगी ये बराबर बनाएंगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है बेटा। क्या दिया है हमें, जीवाएं बराबर दी हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये कोण भी बराबर बनाएंगी, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए जब भी इस तरह की थ्योरम सिद्ध करनी हो तो हम लिख देंगे दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। 3 हेडिंग ऐसे बना लेंगे। क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी और सी डी उसकी बराबर जीवाएं हैं, ये हम लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है, ये कोण बराबर ये कोण, चाहे तो नाम रख दीजिए इसका, चाहे फिर लिख दीजिए ए ओ बी। इस कोण को कैसे पढ़ेंगे, ए ओ बी, चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी ओ ए। ओ बीच में आना चाहिए क्योंकि ओ पर कोण है। कोण ए ओ बी बराबर किसके सिद्ध करना है, कोण सी ओ डी के, क्योंकि ओ पर ही बना हुआ है, ओ बीच में आएगा। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें प्रमाण कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी ले लेंगे हम। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देखिए क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। ए बी बराबर सी डी के है, ए बी बराबर सी डी कैसे है, ये तो दिया ही है, दोनों बराबर जीवाएं हैं, ये दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। और क्या बराबर है बेटा, देखिए इन त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। कोण तो हमें सिद्ध करने हैं बराबर, दिया क्या क्या बराबर है। ओ ए बराबर ओ डी कह सकती हूँ मैं। अब सोचें कैसे कह सकते हैं बेटा, देखिए केंद्र है और ये वृत्त का कोई बिंदु है, तो ये त्रिज्या ही हुई। त्रिज्या तो चाहे कहीं से भी मिला दो, आप बराबर ही रहेंगी। एक इस त्रिभुज की भुजा लेनी है, एक इस त्रिभुज की लेनी है। तो इस त्रिभुज की मान लीजिए ओ ए ले ली, तो इसकी ओ डी ले सकते हैं या ओ सी ले सकते हैं। ओ सी ले लीजिए क्योंकि ये ओ ए ऐसे लिया है तो ये ओ सी ऐसे ले लिया। ओ ए बराबर ओ सी और लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। अब ओ बी बराबर ओ डी होगा। क्यों होगा बेटा, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए कुल मिला के हमने वृत्त की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दी। ये भुजा, ये और ये, तो हमने त्रिभुज क्या सिद्ध कर दी, एक तरह से सर्वांग सम। ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। कारण क्या क्या लिखेंगे, जो कारण हो। एस नियम लगा, साइड साइड नियम से, साइड 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 नियम से। अब जब त्रिभुज के सर्वांग सम, जब हम त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे ये कोण बराबर है, क्योंकि सभी पार्ट बराबर होंगे। अब तो ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और कारण क्या लिख देंगे, सी पी सी टी। सीपीसीटी का क्या मतलब है, देखिए कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं बेटा सर्वांग सम को। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर ही होते हैं। जब सर्वांग सम हो गया तो वो भी बराबर होंगे। इस कारण से ये प्रूव हो चुका है बेटा। इसी थ्योरम के बेस पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। देखिए कितना आसान है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। दो वृत्त बेटा बराबर कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं सेम हो।
तभी तो वो बराबर होंगे। बराबर यानी सर्वांग सम। तो त्रिज्याएं बराबर हों तो दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। सिद्ध करें कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये बिल्कुल इस थ्योरम की तरह ही सवाल है बेटा। इस थ्योरम में क्या कहा था कि एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं थी, और जो क्वेश्चन में बोला है कि दो सर्वांग सम वृत्त हैं और उनकी बराबर जीवाएं लेनी है, और हमें वही सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर होगा उस कोण के। एक वृत्त की बजाय इसमें दो वृत्त बना दिए और जीवाएं अलग अलग में दिखा दी। बड़ा ही आसान हो गया। दिया है, क्या दिया है बेटा? दो सर्वांग समवृत्त, केंद्र मान लिए उनके ओ डैश हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई और नाम भी रख सकते थे। और ए बी और सी डी भी बराबर दी क्योंकि बराबर जीवाएं दी हुई हैं। सिद्ध करें कि सर्वांग सम बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण, ये हमें बराबर कोण तो सिद्ध करके दिखाना, और बराबर जीवाएं पहले ही दी हुई है। तो ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? यही ए ओ बी, ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना है इस वाले कोण के, सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के। अब इन त्रिभुजों को ले लेंगे और हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, ए बी बराबर सी डी ले लिया हमने। क्या ये तो दिया है, जैसे पिछले थ्योरम में था दिया है। अब ओ ए बराबर ओ डैश सी, क्यों है बेटा? क्योंकि ये सर्वांग समवृत्त हैं तो त्रिज्या भी सेम होंगी। सर्वांग समवृत्त सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ऐसे ही बेटा ओ बी और ओ डैश डी, ये भी तो त्रिज्या ही हैं। ओ बी बराबर आया ओ डैश डी के, इसका भी यही सेम कारण चलेगा। अब तीन भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, एस एस एस, तो ये त्रिभुज क्या आ गए? सर्वांग सम। ए ओ बी सर्वांग सम आ गया। सर्वांग सम का ये निशान है बेटा, त्रिभुज सी ओ डैश डी के। कारण भी लिख देंगे एस 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 नियम से, एस 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 नियम से सर्वांग सम आ गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, यानी ए ओ बी बराबर होगा कौन? सी ओ डैश डी के। कारण लिख देंगे सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल होता है। नंबर 10.2 देखते हैं बेटा हल करके। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 10.2 एक्सरसाइज का। प्रमेय नंबर 10.2 है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों। अब की बार वृत्त की कोई दो जीवाएं हैं और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो बराबर हैं, तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी और सी डी बराबर होंगे। तो क्या दिया बेटा? एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए बी और सी डी उसकी जीवाएं हैं, ये भी दिया हुआ है, ए बी सी डी जीवाएं हैं। और क्या दिया है बेटा? केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दिए हैं, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर दिया है कोण सी ओ डी के। और अब की बार हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी बराबर होंगे, ए बी बराबर सी डी। प्रमाण में वही करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी पढ़ लीजिए इसको को, तो बी ओ ए कुछ भी पढ़ सकते हैं। त्रिभुज ए ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या है, ओ ए बराबर ओ सी है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, ओ ए बराबर ओ सी। क्यों है बेटा? त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से ओ बी बराबर ओ डी है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये सारे चारों ही बराबर हैं वैसे तो, पर हम रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे ताकि हम दिखा पाएँ। ओ बी बराबर ओ डी। एक भुजा इस त्रिभुज की लेनी है और जो बराबर के इधर लिखेंगे वो दूसरे त्रिभुज की लेनी है। इस त्रिभुज की ओ बी ली है तो उसकी ओ डी ले ली, ओ बी बराबर ओ डी। ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और क्या बराबर है? ये कोण भी तो बराबर है, ये भी तो दिया हुआ है, ए ओ बी। इस त्रिभुज का ये कोण, दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण।
कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये क्या है, दिया है ये तो हमें पहले से ही। अब देखिए 3 बातें इसमें भी बराबर हो गई, तो इससे ये 3 बातें प्रूव होने से हम कह देंगे कि त्रिभुज OAB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OCD के। कारण क्या होगा, अब की बार बेटा कारण SSS नहीं होगा, क्योंकि देखिए तीसरी भुजा नहीं है, 2 भुजा है और 1 कोण है, और जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके बीच वाला ही कोण है। यही बताया था हमने नियम, 2 त्रिभुज सर्वांग सम के 2 भुजाएं बराबर हो रही हैं तो उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये नियम हुआ साइड एंगल साइड नियम। 2 भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण बराबर सिद्ध किया है हमने साइड एंगल साइड नियम से। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो सब कुछ बराबर है इनका, तो इसका मतलब ये भुजा तीसरी वाली ये भी बराबर होगी, AB बराबर CD के। कारण हो गया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें सिद्ध करना था बेटा। इसी थ्योरम पे बेस्ड बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवर्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। थ्योरम में, इस थ्योरम में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें एक ही वृत्त था और उस पर 2 जीवाएं थी, इसमें सर्वांग समवृत्त है, बस इतना ही अंतर है बेटा। 2 अलग अलग वृत्त बना देंगे, जहाँ सर्वांग सम की जिक्र हो तो हम 2 वृत्त बना देंगे और सेम लाइंस पे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब 2 अलग अलग वृत्त हैं तो केंद्र भी अलग अलग मानने पड़ेंगे, एक केंद्र O है दूसरा O' है। अब क्या दिया है बेटा, बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं, ये कोण बराबर है इसके, ये सर्वांग सम है, इसका मतलब त्रिज्याएं तो बराबर हैं ही और ये कोण भी बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD, जीवाएं बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। दिया क्या है बेटा, AOB, कोण AOB बराबर दिया है कोण CO'D के। ये हम लाइन लिख देंगे, दिया है 2 सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र O और O' हैं और ये कोण बराबर दूसरे कोण के। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD, जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है हमें। प्रमाण में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज OAB और त्रिभुज O'CD में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने वाले हैं। देखिए OA बराबर OC क्यों है, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं ये, तो बराबर ही होंगी जब वृत्त सर्वांग सम है तो। इसी प्रकार से OB बराबर O'D, ये भी सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याओं की वजह से ये भी बराबर हुए। और तीसरा जो दिया है बराबर AOB बराबर है कोण CO'D के। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये हमें दिया है पहले से। अब 3 बातें बराबर प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। OAB त्रिभुज सर्वांग सम हो गया त्रिभुज O'CD के। और कारण क्या है, 2 भुजाएं हैं और 1 कोण है, साइड एंगल साइड नियम। अब सर्वांग सम होने की वजह से इनके हर एक पार्ट बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा, ये वाला कोण भी, ये भुजा भी। तो हमें सिद्ध करना था AB बराबर CD, इसकी भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी और कारण लिख देंगे CPCT। बिल्कुल सेम इस थ्योरम की तरह ही ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.2 पूरी होती है।